नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं झारखंड की हेमंत सरकार ने एक ही साथ में झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की 4 वर्षों की परीक्षा एक ही साथ में लेने जा रही है इस बार। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि 2017, 18, 19, 20 इन 4 वर्षों का जो जेपीएससी एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी, इन चारों वर्षों का एक ही साथ में एग्ज़ाम कुल टोटल जो रिक्त पद होंगे वो 252 रिक्त पदों के लिए एक ही साथ एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और यह उन तमाम विद्यार्थियों जो इनके लिए कई वर्षों से तैयारी करते थे उनके लिए खुशखबरी की बात है दोस्तों। हालांकि हेमंत सोरेन ने जो कहा था कि 2021 का वर्ष जो होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा, मुझे लगता है कि शायद उस दिशा में हेमंत सोरेन कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन इस पर बात करेंगे क्या इसका नेगेटिव और पॉजिटिव है। सबसे पहले हम जान लें किस नए नियमावली में क्या क्या है और क्या नियम में परिवर्तन किए गए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में जब से जेपीएससी का निर्माण हुआ है तब से कभी न कभी जो भी एग्ज़ाम इस पर हुए हैं वह किसी न किसी घोटाला या किसी न किसी आरोप में यह हमेशा ही रहा है। और उसके बाद से कई सालों तक जेपीएससी का झारखंड में परीक्षा ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसमें किसी न किसी तरह का आरोप नियमावली को लेकर के, कुछ नियम को लेकर के हमेशा कुछ उसको सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट चले जाते थे तो परीक्षा रद्द हो जाती थी, चाहे स्थगित हो जाती थी, जिसके कारण कई वर्षों तक यहाँ परीक्षा नहीं हो पाई थी। उसी भ्रम को और जो रुकावट थी उसको हेमंत सोरेन ने तोड़ते हुए इस बार एक ही बार में 4 सालों का परीक्षा लेने जा रही है। और जेपीएससी में जो विवाद रहती है उस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्हें नियमावली में भी कुछ चेंजेस किया है। सबसे पहले हम उसको आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते दोस्तों, इस बार का जो नियमावली चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है कि इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आपको फॉर्म जो भरना होगा वो ऑनलाइन जाके भरना होगा और 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। दोस्तों, इस पर आप ये कर सकते हैं। कुल पद की संख्या जो होगी वो 252 पद की संख्या होगी। दोस्तों, मई में 2 मई को आपका पीटी जो एग्ज़ाम होगा, पीटी के एग्ज़ाम जो है वो 2 मई को लिया जाएगा। और जो इसका मेन एग्ज़ाम होगा, मुख्य एग्ज़ाम होगा, वो सितंबर के चौथे महीने में लिया जाएगा। दोस्तों, इस बार दोस्तों जो सबसे समस्या जो होती थी जेपीएससी एग्ज़ाम में कंडक्ट करने में वो है आयु से संबंधित समस्या है, जिसको हेमंत सरकार ने इस बार जो न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है उसको घोषित कर दिया है कि इस बार के एग्ज़ाम में 1/8/2016 को अधिकतम आयु की गणना की जाएगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि जब कभी भी जेपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिस साल यह विज्ञापन निकालती है उसी साल के 1 अगस्त को उसकी अधिकतम आयु की गणना की जाती है और 1 मार्च को, उसी वर्ष के 1 मार्च को न्यूनतम आयु की गणना की जाती है। लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है, चूँकि बहुत सालों से झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा नहीं हो पाई थी, जिसके कारण कुछ विद्यार्थियों जो उनका एज बाहर हो चुका था, निकल चुका था, वो परीक्षा नहीं दे पाते, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार ने इस बार का जो अधिकतम आयु की सीमा जो रखा है वो 1 अगस्त 2016 रखा है और न्यूनतम आयु की जो सीमा है वो है 1 मार्च 2016। दोस्तों, झारखंड यह पहला राज्य होगा दोस्तों जो एक ही बार में 4 बार जो सिविल सेवा की परीक्षा है 4 सालों का एक ही बार में परीक्षा लेने जा रही है। इससे पहले बंगाल हमारा बिहार जो है, पड़ोसी राज्य बिहार, वो इस पर 3 सालों का एक साथ एग्ज़ाम ले चुकी है। मध्य प्रदेश भी 3 सालों के साथ एक ही साथ में एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस एज रिलैक्सेशन में दोस्तों झारखंड के 10,000 स्टूडेंट्सों से भी ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, जो 2016 के बाद अगर इसकी अधिकतम आयु की सीमा अगर 2021 को रखा जाता, जो परीक्षा देने से वंचित हो जाते, उन जैसे विद्यार्थियों को यह लाभ पहुंचाने जा रहा है। दोस्तों, हालांकि दोस्तों जो कुछ विद्यार्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि अधिकतम आयु की सीमा की जो गणना है वो 2011 ही किया जाए, क्योंकि इससे पहले झारखंड जेपीएससी ने एक अधिसूचना जारी की थी कि अधिकतम आयु की सीमा 2011 ही रहेगी। लेकिन हेमंत सरकार ने नियमावली के बदलते हुए 2016 कर दिया गया है। और इस 2016 में 2021 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों, उसमें 252 पदों के लिए जो होने जा रहा है, जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें होगा दोस्तों उप समाहर्ता का 44 पद होगा,
जो उपाधीक्षक है डीएसपी जिसको कहते हैं उसके लिए 40 पद के लिए है। जिला समादेष्टा के लिए 16 पद है। कारा अधीक्षक के लिए 2 पद है। सहायक नगर आयुक्त के लिए है 65 पद है। झारखंड शिक्षा सेवा के लिए है 41 पद हैं। अवर निबंधक के लिए 10 पद हैं। सहायक निबंधक के लिए सेवा के लिए 6 पद हैं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के लिए 2 पद हैं। नियोजन पदाधिकारी के लिए 9 पद हैं और प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए 17 पद के लिए ये सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। कुल टोटल जो है ये 252 रिक्तियों के लिए चुनाव परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। इसमें दोस्तों और एक चीज़ जो देखने की वाली बात है दोस्तों, इस बार के जो संयुक्त सिविल परीक्षा जो है इस पर एसटी, एससी, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कट ऑफ जो प्रीलिम्स या पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें कट ऑफ मार्क की बाध्यता नहीं होगी। एसटी, एससी, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। जो कट ऑफ मार्क होता था जिससे उसको वहाँ चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, ओबीसी हो या एससी हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, उनको एक निश्चित मार्क्स जो प्राप्त करना ही पड़ता था, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते थे मेन के लिए। उस चीज़ को ख़त्म करते हुए हेमंत सरकार ने किया है कि इनके लिए अब कट ऑफ मार्क्स नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये किया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है दोस्तों। पीटी एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम देने के लिए जो विद्यार्थी सफल होंगे उन विद्यार्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो निर्धारित की जाती है दोस्तों, वो जनरल को है वह 40% लाना पड़ता है। टोटल मार्क्स के 40% यानी कि 400 नंबर के सवाल होते हैं तो उसका 40% लाना ज़रूरी होता है। एसटी के लिए 32% लाना ज़रूरी होता है। एससी के लिए भी 32% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 34% है दोस्तों। और पिछड़ा वर्ग के लिए है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5% उसको मार्क्स लाना पड़ता है। और आदिम जनजाति को विद्यार्थियों के लिए यह 30% निर्धारित की गई है। यानी कि जो विद्यार्थी क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे वही मेन परीक्षा देने के काबिल होंगे या देने की उनकी अनुमति दी जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें इस बार जो पीटी के एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन का 1 और सामान्य अध्ययन 2 पेपर होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। और ऑब्जेक्टिव जो पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार का जो 2021 का जो पीटी एग्ज़ाम होगा जेपीएससी का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बहुत खुशी की बात है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। मुख्य परीक्षा जो होगा दोस्तों वो कुल टोटल 1050 अंकों का होगा, जिसमें 100 अंक साक्षात्कार भी शामिल होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें एज में जो है इस बार जो रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो 2016 को जो अधिकतम आयु किया गया है तो जनरल विद्यार्थियों का जो एज है वो 35 साल अधिकतम आयु होगी और निम्नतम जो होगी वो 21 वर्ष का उनकी आयु होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा और उन्होंने अपने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने निश्चय पत्र में उन्होंने कहा था कि हर साल 5 लाख विद्यार्थियों को, युवाओं को जॉब दिया जाएगा। लेकिन 4 सालों की परीक्षा एक ही साथ में लेकर के मात्र 252 रिक्तियों के लिए परीक्षा ली जा रही है। तो हेमंत सोरेन के लिए यह बहुत ज़्यादा पीठ थपथपाने या खुशी मनाने की ज़रूरत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें जब झारखंड में पहली बार झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें 64 रिक्तियों के लिए परीक्षा हुई थी। दूसरी बार जो इसमें परीक्षा हुई थी दूसरी जेपीएससी की, उसमें 172 पद थे। उसके बाद तीसरी में 242 पद थे और चौथी में 219 और पाँचवीं में 269 और छठवीं में 326 पदों के लिए झारखंड में जेपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था दोस्तों। लेकिन अगर इन 4 सालों को हम जोड़ दें, अगर एक साल के लिए 300 भी माने तो इस बार होना चाहिए था 1200 के आसपास खाली पद होना चाहिए दोस्तों। लेकिन हेमंत सोरेन मात्र 252 पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली है और अपने बहुत ज़्यादा पीठ थपथपा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी होने की बात हेमंत सोरेन के लिए नहीं है दोस्तों।
दूसरी बात दोस्तों कि हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने निश्चय पत्र में घोषणा किया था कि जेपीएससी के परीक्षा में जो परीक्षा शुल्क होगा वो 100 रुपया का होगा। इसमें भी उन्होंने अपने वादे से विमुख होता हुआ नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस बार के जो जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें शुल्क जो सामान्य विद्यार्थी जो जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनसे जो है वो 600 रुपया परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। उस पर बैंक चार्ज अलग से ऐड कर दीजिए। और जो एसटी एससी आदिम जनजाति के लिए है उसके लिए 150 रुपया परीक्षा शुल्क प्लस उस पर आपका बैंक चार्ज अलग से जोड़ दिया जा रहा है दोस्तों। अतः दोस्तों अगर हम इस पर बात करें तो हेमंत सोरेन की बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा नियुक्तियों के लिए हेमंत सोरेन ने ऐसा विज्ञापन निकाल दिया है, ऐसा बहुत कुछ नहीं है दोस्तों। अगर इसमें हेमंत सोरेन इसको 1000-1500 के आसपास नियुक्तियाँ निकालती तो कह सकते थे कि हाँ कुछ मेकअप किया गया है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन के लिए 2016 को अधिकतम आयु का जो वर्ष माना है, गणना का वर्ष माना है, उसमें कुछ विद्यार्थियों को आपत्ति है और वे लोग 2011 की मांग कर रहे हैं। 11 की मांग कर रहे हैं चूँकि यहाँ बहुत सालों से परीक्षा नहीं हुआ है और जो विद्यार्थी इसके लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, अगर 2011 की किया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। लेकिन 2016 अधिकतम आयु सीमा होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा को देने से वंचित हो जाएंगे दोस्तों। तो उन विद्यार्थियों के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय होने जा रहा है दोस्तों। तो यही था दोस्तों जेपीएससी परीक्षा के बारे में कुछ बहुत जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।